आत्मा को हुआ प्यार। वो रात काली थी, जैसे आसमान में किसी ने स्याही बिखेर दी हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और चारों ओर सन्नाटा था। गांव के लोग अंधेरे में घरों के दरवाजे बंद कर सोने की तैयारी में थे, परंतु उस गांव की सीमा पर स्थित पुराना खंडहर हो चुका हवेली अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर नए चांद की रात को जागती है। विक्रम, एक युवक, अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव आया था। वह एक साहसी और निडर स्वभाव का था। विक्रम को ऐसी पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसके दोस्त उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि हवेली में मत जाना, लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये आत्मा है या सिर्फ अफवाहें हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, विक्रम अकेला ही उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दरवाजे की जंग लगी जंजीरें हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विक्रम। विक्रम ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक मद्धम होने लगी। तभी उसे एक साया दिखाई दिया। एक लंबी पतली आकृति सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम की टॉर्च बंद हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई, विक्रम, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने धीरे धीरे कहा, मैं वो हूं जिसे सालों पहले इस हवेली में मौत के घाट उतार दिया गया था। मेरा नाम था मीरा। मुझे प्रेम हुआ था, लेकिन मेरे प्रेम का अंत धोखे और दर्द में हुआ। मेरे प्रेमी ने मुझे इस हवेली में बुलाकर मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ फंसी रह गई और अब मैं हर नए चांद की रात अपने प्रेम की तलाश में जागती हूँ। विक्रम के शरीर में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने डरते हुए पूछा। मीरा की आत्मा ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अंदर उसी प्रेम की झलक दिखी है जो कभी मुझे मिला था। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे पत्थर की हो गई थीं। मीरा की आत्मा उसकी तरफ और करीब आती गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसने विक्रम का चेहरा छू लिया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। अब तुम्हें इस दुनिया से कोई नहीं बचा सकता। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने खुद को हवेली के अंदर एक बंद कमरे में पाया। वहां कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। मीरा की आत्मा कमरे के कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। यह हवेली तुम्हारा नया घर है। विक्रम चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई। मीरा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रही और उस रात के बाद विक्रम को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग कहते हैं कि अब उस हवेली में एक नई आत्मा रहती है। विक्रम भी उसी हवेली का हिस्सा बन गया था और हर नए चांद की रात को वह और मीरा की आत्मा एक साथ जागते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में।